नमस्कार, स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे बड़ी खबरों में, जहां पर अब असम सीएम के खिलाफ होते जा रहे हैं एनडीए के सहयोगी। एक और दल ने खोला मोर्चा, पूरी की पूरी पार्टी दूसरी तरफ शामिल होगी कांग्रेस में। जी हां, एनडीए के बड़े नेता ने दिया है इस्तीफा, छोड़ी है पार्टी। क्या कुछ अपडेट जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह की रैली हुई है फ्लॉप। जी हां दोस्तों, रैली हो गई रद्द। जानेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। दूसरी तरफ अजीत पवार को साइडलाइन करने की तैयारी में बीजेपी आरएसएस से आ गया आदेश। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काफी अहम था। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार की हर एक बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, बने रहिए साथ में। दोस्तों, आप भी मानते हैं हरियाणा में इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। सबसे पहले और बड़ी खबर दोस्तों आपको बताते चलें, हरियाणा के करनाल से आ रही है, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की प्रस्तावित रैली रद्द हो गई। आपको बता दें कि हरियाणा में उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई, जहां पर सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बीच घमासान देखने को मिला। दोस्तों, सीट शेयरिंग को लेकर यहां पे दोस्तों स्पष्ट तौर पे मतभेद है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चाहते हैं उनके समर्थित उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पे पहुंचने वाले थे। करनाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन इसी खटपट के चलते गृह मंत्री शाह की रैली को भी यहाँ पे रद्द करना पड़ा है। देख सकते हैं दोस्तों, हरियाणा चुनाव की तारीखें आगे बढ़ी, मतदान का तारीख आगे बढ़ी और यहाँ पे अब यहाँ मतगणना भी आगे बढ़ाई गई है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के दबाव में, ये कहना है कांग्रेस का स्पष्ट कहना है बीजेपी डरी सहमी है, इसीलिए चुनाव तारीखों को आगे बढ़वाया। लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। पूर्व सीएम दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात कही। वहीं प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के मियां मुस्लिम संबंधी बयान की निंदा करते हुए सीजीआई से कर दी है बड़ी अपील। जी हां, मुस्लिम संगठन के प्रमुख ने प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को इस विभाजनकारी एवं संविधान विरोधी टिप्पणी का स्वतः संज्ञान लेने की यहाँ पे मांग की है। दोस्तों, आपको बताते चले, असम में नमाज ब्रेक भी यहाँ पे बंद कर दिया गया। विधानसभा में मुस्लिम विधायकों को 2 घंटे का यहाँ पे ब्रेक मिलता था नमाज के लिए, उस आदेश को वापस लिया गया, जिसके बाद यहाँ पे दोस्तों असम में एनडीए के सहयोगियों ने मोर्चा खोला। एक तरफ चिराग पासवान की एलजेपी-आर, दूसरी तरफ जेडीयू दोस्तों इस मामले में हमलावर है। तो वहीं दोस्तों आपको बताते चले, आप पूरी की पूरी पार्टी क्या कांग्रेस में शामिल हो जाएगी। पड़ गई एनडीए में बड़ी फूट। 2013 में सीएम नीतीश कुमार ने जिन्हें भेजा था राज्यसभा, उन्होंने कर दी बगावत। केसी त्यागी के इस्तीफे के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का दौर। सीएम नीतीश के दाहिने हाथ माने जाते हैं केसी त्यागी। दोस्तों, केसी त्यागी ने यहां पे पद छोड़ दिया है, प्रवक्ता का पद छोड़ा, इस्तीफा दिया। माना जा रहा है जल्द ही वह बड़ा खेल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों उनके समर्थन वाले कई यहाँ पे नेता कांग्रेस पार्टी में या फिर आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। माना जा रहा है जाते जाते सीएम नीतीश की पार्टी जेडीयू को ले डूबेंगे केसी त्यागी। इस्तीफे की यहाँ पे कई वजह सामने निकल के आई हैं। यहाँ पर विपक्ष ने बड़ा खेल कर दिया है दोस्तों जेडीयू के साथ। बिहार में जेडीयू मुख्य सहयोगी पार्टी है बीजेपी की यहाँ पर, जिसके बलबूते केंद्र में सरकार चल रही है। वहीं अब जेडीयू के साथ बड़ा खेला हुआ है। माना जा रहा है यहाँ पे कई बड़े नेता इंडिया गठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसी के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की है 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। खड़गे, सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम शामिल। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जा रहा दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ चुनावी मैदान में है, जहां पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने अब अपने 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कांग्रेस ने उन तमाम नामों का खुलासा किया है जो कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ ही दोस्तों यहाँ पे कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें तेलंगाना सीएम, हिमाचल सीएम, कर्नाटक सीएम आदि यहाँ पे नाम शामिल हैं दोस्तों। पूर्व मुख्यमंत्रियों के नाम भी शामिल किए गए हैं, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है
जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के लिए प्रचार करने की अभी तक 40 स्टार प्रचारकों की पहली सूची जारी हुई है। महाराष्ट्र का आज दोस्तों यहाँ पे लगातार हंगामा भरा दिन रहा। महाराष्ट्र में दोस्तों महाविकास अघाड़ी ने जम के खोला मोर्चा और घेरा है दोस्तों सरकार को। आपको बताते चलें, महाराष्ट्र में आज हंगामेदार दिन देखने को मिला। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने के मुद्दे पर एमवीए प्रदर्शन किया। प्रतिमा ढहने के विरोध में विपक्षी दलों ने गेटवे ऑफ इंडिया की ओर मार्च किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति ढहने पर प्रधानमंत्री मोदी की माफी भी अहंकार से भरी थी। शरद पवार भी मौजूद रहे और पवार ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहना भ्रष्टाचार का उदाहरण है। दोस्तों, पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद विपक्षी दलों का गेटवे ऑफ इंडिया तक मार्च निकाला गया, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे, राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी शरद चंद्र पवार के सुप्रीमो समेत विपक्ष के शीर्ष नेताओं ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जी हां दोस्तों, इस समय की एक और ताज़ा बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी विदेश दौरे पे जाने वाले हैं अमेरिका। जी हां, 7 सितंबर को राहुल गांधी अमेरिका के लिए निकलेंगे, जहां पर वह छात्रों को भी संबोधित करेंगे। इस दौरान दोस्तों आपको बताते चलें, बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रही है। बीजेपी नेताओं को मिर्ची लगी है राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे को लेकर। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है। बताते चलें दोस्तों, इधर विधानसभा चुनाव है और उधर राहुल गांधी का विदेशी दौरा लग गया, जिसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है और उन्हें एक ट्रिप के तौर पे जाने को बता रही। दोस्तों, इस पूरे मामले पे कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी पर जोरदार हमला भी बोला है। वहीं दोस्तों अगली अपडेट में बताते चले, महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी में एक बार फिर उठी है डिप्टी सीएम अजीत पवार के खिलाफ आवाज। विधानसभा चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र में दरक जाएगा एनडीए। दोस्तों, महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सहयोगी एनसीपी अजीत गुट एक बार फिर बीजेपी के भीतर से आवाज उठी इन्हें लेकर। बीजेपी के 2 नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी को एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं रखना चाहिए। इन नेताओं में महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता गणेश हाके और दिलीप देशमुख का नाम शामिल है। दिलीप देशमुख ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल 3 दलों में से बीजेपी शिवसेना भाई जैसे, जबकि एनसीपी बीजेपी के सौतेले भाई की तरह है। दोस्तों, महाराष्ट्र में नवंबर माह में संभावित है विधानसभा चुनाव हो और जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो जाए। इससे पहले एनडीए, जिसे महाराष्ट्र में महायुति के नाम से जाना जाता है, उसमें ये खटपट देखी जा रही है। बीजेपी नहीं चाहती है यहाँ पे अजीत गुट उनके साथ रहे। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी का हार का प्रमुख कारण भी अजीत पवार को बताया गया था। आरएसएस भी दोस्तों इस पूरे मामले पर इन दोनों नेताओं से सहमत है कि अजीत पवार गुट को अलग करना चाहिए। देख सकते हैं क्या एनडीए दरक जाएगा? अब यह सवाल लगातार उठ रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में। ये थी आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।